गाइस, हे फैमिली। तो आज मैं जो एक चीज़ लेकर आया हूँ वो एक रियल इंसिडेंट है। कुछ समय पहले, कुछ समय मतलब समझ लो एक एक 1.5 वीक पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला। काफ़ी अच्छा फ्रेंड है मेरा। मे बी यू कैन से कि मैं स्कूल टाइम से उसके साथ उठता बैठता सारा जो भी हम मस्ती जो भी हम करते थे, अच्छा, बहुत ही अच्छा फ्रेंड। वो बैठा और थोड़ा मुझे सा था। वो ऐसा कहता कि चेतन, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। मेरा सवाल था, भाई हुआ क्या, कुछ हो तो बता। उसका ये कहना था कि चेतन, इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, घर में चीज़ें, हम वाइफ हैं, राइट, सपोर्ट कर रहा हूँ, घर पे बच्चे हैं, मदर है, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उनको भी, सबको, हर तरीके से, फिनेंशियली कहो या सब चीज़ों से। बट उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई समझता नहीं है। मेरा कंसर्न हो गया, भाई ऐसा क्यों कह रहा। 18 साल हो गए तुम्हें जॉब करते हुए, अब ये सवाल क्यों आया, क्यों वो कह रहा है तेरी लाइफ में। उसका ये कहना कि भाई ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब समझते हैं लोग, सब लोग चीज़ें की जा रही है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझता। क्या ये तेरे साथ होता है चेतन ऐसा। मैंने कहा यार, कभी कभार फेल होता है, नो डाउट, कुछ चीज़ें होती है, हम सारी चीज़ें तो नहीं बात हो पाती, बट हाँ कभी कभार होता है, बट दैट इज स्टिल फाइन, इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। वो लाइफ है, लाइफ के पहलूज हैं, हम जो भी करते हैं हम हमारे फैमिली के लिए करते हैं, राइट। तो उसका ये कहना था कि चेतन सही बात है, मगर जब मैं जाता हूँ कहीं और, जैसे तेरे घर पे आता हूँ या मैं अपने फ्रेंड के घर पे कहीं जाता हूँ, या समझो कि वो हमारा एक और फ्रेंड भी है, हम सब जाते हैं एक दूसरे के घर पे, तो मेरे घर पे चीज़ें नहीं हो पाती जो मैं तुम लोगों के मकान में और घरों में देखता हूँ। समझे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा खुल के बता, क्या कहने की कोशिश कर रहा है तू। तो ये बोल के वो चीज़ें टालने लगा कि यार नहीं चेतन, फिनेंशियली मैं घर पे सब देता हूँ, मेरी वाइफ है। सो कहा ये जाता है कि दो लोग घर के अंदर कमाते हैं, चाहे लड़का ज़्यादा कमाता हो, वाइफ कम कमाती हो, या वाइफ ज़्यादा कमाती हो, लड़का कम कमाता हो, राइट। मगर दोनों को मिलके अपना जीवन गुजारना है, करेक्ट। बट मेरी सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं, भाभी तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं करते हैं। बोलते नहीं चेतन, एक कहावत है ना हमारे कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और, बताने कुछ और। तुम आते हो, तुम लोगों को सब अच्छा अच्छा दिख जाता है, बट वो जब जो चीज़ें होती है वो मैं ही जानता हूँ। फिर बोला वो कि भाई सारी चीज़ें जो भी होती है फिनेंशियली मैं ही सपोर्ट करता हूँ, शी इज़ नॉट हेल्पिंग मी इन्वेस्टिंग एनीथिंग। अलग बात है कि भाई शी इज़ अर्निंग लेस, मगर कुछ चीज़ें कोई भी एंगल से, कितने भी परसेंटेज, छोटा परसेंटेज, बड़ा परसेंटेज, जो भी छोटा है परसेंटेज, इफ़ शी कैन हेल्प मी एटलीस्ट, मुझे एक सपोर्ट रहेगा, राइट, कि शी इज़ हेल्पिंग मी ऐसे करके। इट्स नॉट अबाउट द मनी एनी डे, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू केयर। मैंने कहा हाँ ठीक है, सही बात है, तो वो कह रहा है ऐसा, तो ये सब उसने बताया। उसका ये कहना कि उसी के चक्करों में घर में जब मैं बोलता हूँ, मैंने उसे यही कहा, वही बात है कि भाई तू बात कर इस फोटोग्राफी के साथ। तो बोलता है जब मैं बोलता हूँ तो शी इज़ लाइक कि तुम हो ना, तुम कमा रहे हो, तुम करो, मैं क्यों करूँ।
जब तक तुम कमा लो तुम कमा लो, ये कर लो, ये कर लेते, वो कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई। उस दिन हम लोगों ने कम से कम 2.5-3 घंटे तक बैठ के ये डिस्कशन करा। और वो थोड़ा सा मतलब बहुत नाखुश था और ड्रॉप था। तो मेरा ये कंसर्न है गाइस आपको कि क्या होना चाहिए सही में, पहले आप मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता कि उसकी वाइफ गलत होगी या वो गलत है, राइट? तो हम क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप मुझे पूछो तो हम सब एक ह्यूमन बीइंग हैं, करेक्ट? हम एक सब इंसान हैं, करेक्ट कहने का मतलब। और हम हमारी अपनी अपनी फैमिलीज हैं। तो फैमिली को समझ समझ के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वाइफ ज़्यादा कमाती हो, हस्बैंड कम कमाता हो, या हस्बैंड ज़्यादा कमाता हो या वाइफ कम कमाती हो, दोनों को साथ में लेके अपना गुजारा करना चाहिए। और है तो इवेंचुअली एक हस्बैंड एंड वाइफ, कहते हैं हम हस्बैंड एंड वाइफ, बट हैं तो दोनों एक, राइट? तो बस मैंने यही कहना था। और इसी तरीके से अगर वो दोनों साथ में रहे, मिलजुल कर रहे, तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनती है। फिर चाहे दूसरे दो लोग दूसरे दुकान बाहर से जो भी क्या देखें, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर हम में कॉन्फिडेंट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो आज का चैप्टर यही था कि हस्बैंड वाइफ, फाइनेंस और चीज़ें भी, देयर विल बी मैनी थिंग्स टू कम अप। हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, बट यही एक बात है। तो आज के लिए मेरा तो यही था, बट आप बताइएगा कि उसे क्या करना चाहिए ज़्यादा। क्या उससे स्टिल वैसे ही चलते रहना चाहिए जो अभी तक करता आ रहा है, और वाइफ को नहीं भूलना चाहिए कि भाई वाइफ यू शुड ऑल्सो सपोर्ट मी इन होम, चाहे वो 2% हो, 5% हो या 10% हो। ऐसे ही वाइफ नहीं कह रहा कि फिर एक जन का कमाए दूसरा सेविंग हो, वो भी एक सही बात है, मगर फिर दूसरा कुछ ना हो। सो वॉट एवर मे बी द केस, ओके। तो आप सिर्फ बताइए आपका क्या इसका आउटकम है। और ये चेतन अनफिल्टर है, मतलब मैं डायरेक्टली अपने मन की बात जो मैंने बात करी, आई जस्ट थॉट के आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एंड वो मैंने रख दिया आपके सामने। तुम ही समाज है, मैं समाज में कुछ गलत या वो मैसेज नहीं पहुँचाना चाहता, बट जब दो लोग कमाते हैं ना, तो दोनों को साथ में रहना चाहिए और सही तरीके से रहो, और ना ही तुम किसी और की बातें सुनो समझो, क्योंकि इवेंचुअली आप जब कमाते हो तो यू आर क्वाइट मैच्योर और खुद ही कर सकते हो सारा चीज़ें, राइट? तो प्लीज़ थिंक इट ओवर, एंड आगे बहुत सारी बातें करेंगे और रियल रियल किस्से में लेके आऊँगा आपके सामने। कुछ मेरी बात भी होगी, मैं ना नहीं कहता हूँ, बट जो भी मेरे साथ आज तक की जो इंसिडेंट्स हैं मैं शेयर करूँगा आपके साथ, मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि अगर आप देख रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप मैसेज करिए मुझे। मैं कोशिश करूँगा मैं कमेंट पास करूँ अगर मेरे मेरे बस में रहेगा, राइट? और हम सब सच्चा सही मैसेज बाहर जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग कि कुछ गलत बाहर चला जाए, राइट? और मैं सही बताने की कोशिश करूँगा, नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिएगा ये मैसेज को। थैंक यू सो मच।